रियली सॉरी, ये स्टोरी त्यों के बर्थडे पर पोस्ट होना था, बट मुझे कुछ काम होने के कारण ये वीडियो आने में लेट हो गई, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हे माय गेस्ट आर्मी, ये विमेन कुक लव स्टोरी है इन वन शॉट एंड दिस स्टोरी स्पेशली फॉर माय स्वीट सब्सक्राइबर एंड वो प्रेग्नेंट है। सो डियर, मैं भगवान जी से प्रे करती हूँ कि आपका बेबी हेल्दी इस दुनिया में आए और आप हमेशा खुश रहो। एंड आर्मी, जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारे प्यारे से बेबी बियो यानी कि हमारे तियों का बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे माय डियरेस्ट बेबी बियो। मैं भगवान जी से प्रे करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो एंड आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले एंड लव यू सो मच मिस्टर हैंडसम। हैप्पीएस्ट बर्थडे मिस्टर किम टेयोंग। दोनों खरगोश तो हमेशा साथ में आते हैं ना? हाँ, हमेशा एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बट मुझे अजीब तब लगता है। तुम लोगों ने नोटिस किया है, दोनों की पसंद और चॉइस बिल्कुल एक जैसी है। हाँ तो क्या हुआ मैम, दोनों ट्विंस है ना, इसलिए हो सकता है दोनों की पसंद एक जैसी हो। क्या तुम इधर न्यू हो? हाँ क्यों? इसलिए तो तुम्हें कुछ पता नहीं है। क्या पता नहीं है? यही कि ये दोनों ट्विंस नहीं है। एक्चुअली है, बट एक मॉम डैड के बच्चे नहीं है। एक्चुअली एक है मिस्टर किम के बेटे और दूसरे है मिस्टर जॉन के बेटे। दोनों बिजनेस पार्टनर है और मिस्टर जॉन मिस्टर किम के बहन के हस्बैंड है। हाँ, और मिस्टर किम और मिस्टर जॉन दोनों की वाइफ साथ में प्रेग्नेंट हुए और दोनों ने एक ही टाइम पर उन दोनों को जन्म दिया। इसलिए लीजा ने बोला कि वो दोनों ट्विंस है, बट देखा जाए तो वो दोनों ट्विंस नहीं है और ओनली उन दोनों की चॉइस मिलती है, बट दोनों के नेचर सेम नहीं है। एम्प्लॉइज बात कर रहे होते हैं तभी कोई आते हैं। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. ये है किम टेयोंग, इस स्टोरी के मेन लीड हीरो एंड इनका नेचर कूल स्वीट एंड काइंड एंड ये जेवी इंटरप्राइजेस के सीईओ है और ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जेनी को मेरे कैबिन में भेजो जल्दी। ओह वाओ, ये तो बहुत हैंडसम है। एंड रूड भी। अभी तुम न्यू हो, धीरे धीरे पता चलेगा, बट आई एम कंफ्यूज्ड, दूसरा खरगोश साथ में क्यों नहीं आया? छोड़िए सब और जल्दी जेनी मैम को बोल कि टेयोंग सर बुला रहे हैं। टेयोंग अपने कैबिन में काम कर रहे होते हैं, तभी कोई उनके डोर पर नॉक करते हैं। कम इन। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है, तैनू पुछना है कोई सवाल, ओ दस दे खवारियां किसे दे तू नाल, क्यों दूरों दूरों जानी है। ये है किम जेनी, इनका नेचर स्वीट रूड एंड एरोगेंट एंड ये जंगकुक एंड टेयोंग की पर्सनल सेक्रेटरी है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि टीकुक को एक ही चीज पसंद आती है एंड वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड सब कुछ शेयर करते हैं बिना कोई हिचकिचाहट के। यस जेनी, वो हमारी मीटिंग है थोड़ी देर में, राइट? सब प्रिपरेशन हो गए ना? यस सर, बस सर मिस्टर जॉन नहीं आए अभी तक, वो बीमार है क्या? सॉरी सर, आप दोनों साथ में आते हो इसलिए पूछा। ओह नहीं, वो ठीक है, उनको बुआ ने रोक लिया। I mean, उनकी मॉम ने कुछ काम से रोक लिया है। डोंट वरी, वो मीटिंग से पहले पहुंच जाएंगे। यू गो एंड अपना काम करो। सब मीटिंग रूम में होते हैं। हेलो मिस्टर किम टेयोंग। हेलो मिस्टर वांग। ओह स्ट्रेंज, आज आप अकेले? आपके बिजनेस पार्टनर कहाँ है मिस्टर किम? टेयोंग कुछ बोलने जा रहे होते हैं तभी। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. ये है जॉन जंगकुक, इस स्टोरी के सेकंड मेन लीड हीरो एंड इनका नेचर कूल रूड एंड ओनली स्वीट विद हिज फैमिली मेंबर्स एंड ये जेवी इंटरप्राइजेस के सीईओ हैं। ओह हेलो मिस्टर वांग, मैं इधर हूँ। ओह हेलो मिस्टर जॉन जंगकुक, मीटिंग शुरू करें। मीटिंग खत्म हो जाती है और
फैमिली एक ही साथ रहते हैं। हे तुम दोनों आ गए, वेलकम होम मेरे बच्चों। कैट वॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। तैनू पुछना है कोई सवाल, ओ दस दे खवारियां है किसे दे तू नाल, क्यों दूरों दूरों जानी है। ये है किम सॉक जिन, तियोंग की मॉम एंड इनका नेचर स्वीट काइंड एंड लविंग एंड ये हाउसवाइफ है। हाँ मॉम बहुत थक गया हूँ मैं, तो प्लीज एक कॉफी दे दो। हाँ प्लीज मामी मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे भी कॉफी दे दो। हाँ हाँ हमें पता है तुम दोनों थकते भी साथ में ही हो। वॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। तैनू पुछना है कोई सवाल, ओ दस दे खवारियां है किसे दे तू नाल, क्यों दूरों दूरों जानी है। जान ये है जॉन वायलिन, जंगकुक की मॉम एंड इनका नेचर स्वीट काइंड एंड लविंग एंड ये हाउसवाइफ है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने वायलिन, एंड तुम दोनों ये लो कॉफी एंड पीकर फ्रेश होकर आओ, डिनर करेंगे सब साथ में। टिकुक ओके एंड अपने रूम में चले जाते हैं। भाभी पता नहीं क्या होगा, कभी कभी तो मुझे बहुत टेंशन होती है इन दोनों की हरकतें देखकर। अब क्या कर दिया इन दोनों ने वायलिन? ये है किम नामजुन, तियोंग के डैड और जीनू के हस्बैंड एंड इनका नेचर स्वीट काइंड एंड समटाइम रूड। भाई कुछ नहीं किया, बट आप देखते हो ना दोनों का ध्यान बस काम काम और काम पर होता है। तो अच्छी बात है ना वायलिन, हमारे बच्चे काम पर फोकस करते हैं, वो दूसरों के बच्चों जैसे नहीं है। ये है जॉन होसॉक, जंगकुक के डैड और वायलिन के हस्बैंड एंड इनका नेचर स्वीट एंड काइंड। हाँ जी हो भैया, ये तो अच्छी बात है, बट वायलिन की टेंशन ये है कि वो ऐसे ही सिर्फ काम पर फोकस करेंगे तो अपनी आगे की लाइफ के बारे में कब सोचेंगे। ओहो जीनू, जब सही टाइम आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। अब खाना लगाओ और बच्चों को बुलाओ। जीनू टिकुक को बुलाती है और सब साथ में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। जीनू भाभी वो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी ना रोज, वो बहुत सीरियस है, सो हमें उससे मिलने जाना चाहिए। हाँ क्या रोज सीरियस है? जल्दी चलो वायलिन, उससे मिलके आते हैं। जीनू और वायलिन हॉस्पिटल पहुंचती हैं और देखती हैं कि उनकी बेस्ट फ्रेंड रोज बहुत सीरियस होकर बेड पे लेटी है। रोज ये सब कैसे हो गया? तू तो ठीक थी ना, अचानक ये सब? जीनू वायलिन तुम दोनों यहाँ? मैं ठीक हूँ यार, वो बस कैट वॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। तैनू पुछना है कोई सवाल, ओ दस दे खवारियां है किसे दे तू नाल, क्यों दूरों दूरों जानी है। ये है पार्क रोज, हमारी हीरोइन की मम्मी एंड इनका नेचर स्वीट एंड काइंड एंड ये स्कूल टीचर है। क्या ठीक है? हाँ तूने हमें क्यों नहीं बताया, और तुझे क्या हुआ है? मैम वो इनको लास्ट स्टेज कैंसर है। व्हाट? और तूने हमें बताया भी नहीं? आई एम रियली सॉरी, बट मैं तुम दोनों को बताकर तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी। ओह तो अब हम एक दूसरे को अपनी तकलीफ बताकर एक दूसरे को परेशान करते हैं? हाँ नहीं नहीं वायलिन, ऐसी बात नहीं है। रोज बात कर रही होती हैं और अचानक उनकी हार्ट बीट कम होने लगती है। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए। रोज रोज तो ठीक है ना? जीनू वायलिन तुम दोनों को याद है ना हमने क्या प्रॉमिस किया था कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम उन लोगों की शादी करवाएंगे। हाँ रोज बट तेरी तो एक ही बेटी है, हम कैसे उसकी शादी हम दोनों के बेटे के साथ करवा सकते हैं? जीनू वायलिन तुम दोनों को पता है ना, तुम दोनों के बच्चे एक ही साथ रहते हैं और उनको एक ही चीज पसंद है, सो उनमें से एक तो शादी करेगा नहीं, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ प्लीज। रोज इतना बोलती हैं और उनकी सांसें रुकने लगती हैं और जीनू और वायलिन बहुत डर जाते हैं। हाँ हाँ रोज हम प्रॉमिस करते हैं हम अपने बच्चों की शादी तेरी बेटी से कराएंगे, ओके? और इतना सुनते ही रोज मर जाती हैं और तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और एक लड़की अंदर आती है। मान
मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे आए तुझी से कटके, ये तेरी छत पे आके आए मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे आए तुझी। ये है पाक जिमिन, इस स्टोरी की मेन लीड हीरोइन एंड इनका नेचर स्वीट, काइंड एंड इनोसेंट एंड ये एक कॉलेज स्टूडेंट है। मम्मा मम्मा प्लीज उठिए ना, प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मा प्लीज उठिए ना। मैम प्लीज शांत हो जाइए एंड सॉरी मैम, आपकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। व्हाट? नहीं नहीं प्लीज बोलिए, झूठ है। मम्मा आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, आपको पता है ना मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना मम्मा प्लीज। जीनू और वायलिन जिमिन को रोते हुए देखती हैं और उनको हक कर लेती हैं। जिमिन बेटा शांत हो जा, रोना बंद करो, हम है ना, तुम अकेली नहीं हो बेटा, चलो हमारे साथ। जीनू आंटी, वायलिन आंटी, मम्मा तो आप दोनों की बात सुनती है ना, बोलो ना उनको उठने के लिए, वो मुझे कैसे अकेले छोड़ के जा सकती है। सो है माय डियर आर्मी, कंफ्यूज मत होइएगा, जीनू एंड वायलिन जिमिन के घर आती जाती रहती थी, सो जिमिन उनको जानती है और उनसे अपनी मम्मा की जैसे ही प्यार करती है और जीनू और वायलिन भी जिमिन से बहुत प्यार करती हैं। जिमिन मेरी बच्ची रोना बंद कर बेटा, हम है ना, तू अकेली नहीं है और चल हमारे साथ। जीनू और वायलिन जिमिन को अपने साथ लेकर जाते हैं और रोज का सारा क्रियाक्रम कर देते हैं और जिमिन को अपने घर लेकर आते हैं। मेड जिमिन को रूम दिखाओ और जिमिन बेटा जाओ फ्रेश होके थोड़ा सा रेस्ट करो कि जिमिन कुछ नहीं बोलती और मेड के साथ चली जाती है। जीनू वायलिन क्या हुआ, तुम दोनों अपने बेस्ट फ्रेंड रोज से मिलने गई थी ना, वो कैसी है? वो नामजुन भाई वायलिन हॉस्पिटल में हुई सारी बातें बताती हैं और रोज ने क्या बोला, उन दोनों ने क्या प्रॉमिस किया, वो सब भी बता देती हैं। व्हाट? बट आप दोनों ने ये कैसे प्रॉमिस कर दिया? हाँ, हम कैसे उस बेचारी बच्ची की शादी हमारे दोनों खरों से करवा सकते हैं? आप दोनों को पता है ना, उन दोनों को झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ मैं जी आपसे सहमत हूँ। जीनू वायलिन ये तुम दोनों ने क्या कर दिया, और बताओ उन दोनों को कैसे मनाओगे? हाँ तुम दोनों को लगता है वो दोनों मानेंगे? पता नहीं नामजुन, बट कोशिश तो कर सकते हैं। टीकुक ऑफिस से आते हैं और हमेशा की तरह कॉफी मांगते हैं और वो लेकर जीनू एंड वायलिन आती हैं। टियोंग, जंगकुक, हमें तुम दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ मॉम बोलिए ना, क्या बात है? वो हम तुम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। व्हाट मॉम, शादी? ये आप क्या बोल रही हो? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, और ना ही टियोंग करेगा, राइट टियोंग? यस मॉम, जंगकुक सही बोल रहे हैं, हम कोई शादी वादी नहीं करने वाले, और वैसे भी हम शादी करें ताकि वो लड़कियां हम दोनों को दूर कर दे। नो नेवर, नहीं वो तुम दोनों को दूर नहीं करेगी, बिकॉज हम तुम दोनों की शादी एक ही लड़की से करवाएंगे। व्हाट? एक ही लड़की से? क्या आप लोग मजाक कर रहे हो? हाँ नहीं, और क्या तुम दोनों को एक ही लड़की से शादी करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमें शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या वो लड़की करेगी हम दोनों से शादी? वो तुम दोनों हम पे छोड़ दो, बस शादी के लिए हाँ बोल दो प्लीज, हमने अपनी मरती हुई बेस्टी से प्रॉमिस किया है, सो प्लीज। टिकुक, जो आप दोनों का मन करे वो कीजिए बोल के अपने रूम में चले जाते हैं और जीनू और वायलिन जिमिन के रूम में आते हैं। जिमिन बेटा हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आई नो अभी तुमने अपनी मम्मा को खोया है और हम। हाँ आंटी बताइए ना क्या बात है? वो जिमिन, हम चाहते हैं कि तुम हमारे बच्चों से शादी करो। व्हाट आंटी, शादी? और वो भी आप दोनों के बेटे से? बट आंटी ये कैसे हो सकता है? जिमिन बेटा हमारी बात सुनो, वो हमने तुम्हारी मम्मा से प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हारी शादी अपने बेटों से करवाएंगे, ये रोज की आखिरी इच्छा है। क्या ये मम्मा की आखिरी इच्छा है? जिमिन तेरी मम्मा ने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुझे उनके लिए करना ही होगा, बट पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, बट मम्मा के लिए कुछ भी। जिमिन बेटा, जिमिन क्या हुआ, कहाँ खो गई? कहीं नहीं आंटी, मैं रेडी हूँ शादी के लिए। थैंक यू सो मच बेटा, हमें बहुत खुशी हुई है सुन के। ओके कल शादी होगी, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपनी दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी कर दें। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जिनको जानती भी नहीं उनसे कैसे शादी कर सकती हूँ, और पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बट मैं अपनी तरफ से रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश करूँगी मम्मा। जंगकुक और टियोंग स्टेज पर खड़े होते हैं। नॉट
है मांझा तेरा देश, ये दिल की पतंग को काटे आए तुझी से कटके, गिरे तेरी छत पे आके आए। है मांझा तेरा देश, ये दिल की पतंग को काटे आए तुझी से कटके, गिरे तेरी छत पे आके आए। मेरी जान चली जाए है तुझे मुड़ के देखे आए तुझी से। ओह माय गॉड, ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है यार। बट जो भी हो, ये लड़की सिर्फ हमसे हमारे पैसों की वजह से शादी कर रही है, वरना कोई लड़की क्यों भला दो लड़कों से शादी करेगी। वाओ, ये कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। बट तियोंग, ये सिर्फ हमारे पैसों की वजह से हमसे शादी कर रही है, वरना कौन दो लड़कों के साथ शादी कर सकता है। ये हमारी तरह थोड़ी ना है जिनको बचपन से शेयर करने की आदत हो। टिकुक जिमिन के बारे में गलत ही बात अपने दिमाग में सोच लेते हैं, और ये कॉमन भी है। कोई थोड़ी ना दो लड़कों से शादी करने के लिए मानेगी। बट ये दोनों ये नहीं जानते कि जिमिन ये सब सिर्फ अपनी मम्मा की आखिरी इच्छा की वजह से कर रही है। तो हम शादी शुरू करते हैं। एंड जैसे कि 2 ग्रूम है, 1 ब्राइड है, तो एक एक करके शादी करेंगे। जी, ये सही रहेगा। सो मिस्टर किम तियोंग, क्या आप मिस पाक जिमिन को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हो? यस आई डू। सो मिस पाक जिमिन, क्या आप मिस्टर किम तियोंग को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हो? जिमिन अपने थॉट्स में खोई होती है, तभी जिनू। बेटा जिमिन, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आंसर दीजिए। हाँ वो, यस आई डू। अब आप दोनों रिंग एक्सचेंज कीजिए। है मांझा तेरा देश, ये दिल की पतंग को काटे आए तुझी से कटके। सो मैं अनाउंस करता हूँ कि आज से आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो। अब आप अपनी वाइफ को किस करके रिचुअल पूरा कीजिए। व्हाट? किस? नो। तियोंग जिमिन की तरफ देखते हैं जो सिर झुकाकर खड़ी होती हैं, तो तियोंग जिमिन के पास जाते हैं और किस करने का नाटक करते हैं और पीछे हो जाते हैं और सब ताली बजाते हैं। है मांझा तेरा देश, ये दिल की सो नाउ मिस्टर जॉनजन को, क्या आप मिस पाक जिमिन को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हो? जंगकुक अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और गुस्से में यस आई डू। सो मिस पाक जिमिन, क्या आप मिस्टर किम तियोंग को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हो? यस आई डू। अब आप दोनों रिंग एक्सचेंज कीजिए। है मांझा तेरा देश, ये दिल की पतंग को काटे आए तुझी से कटके, गिरे तेरी छत पे आके आए। है मांझा तेरा देश, ये दिल की पतंग को काटे आए तुझी से। सो मैं अनाउंस करता हूँ कि आज से आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो। अब आप अपनी वाइफ को किस करके रिचुअल पूरा कीजिए। नो नीड। जंगकुक इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं और सभी घर वापस आ जाते हैं। What the hell जंगकुक, ये कैसा बिहेवियर है? तुम वहाँ से ऐसे क्यों आ गए? हाँ तो डैड, और अब क्या चाहते थे? मैं इसको किस करता, मुझे नहीं करनी। जस्ट शट अप जंगकुक, क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? तुम तियोंग की तरह भी तो कर सकते थे ना। बट नहीं, तुम्हें तो बस हमारी बेइज्जती करने में मजा आता है ना। वाइलेन प्लीज शांत हो जाओ, और तुम दोनों मेरी बात सुनो। अब से जिमिन तुम दोनों की वाइफ है, सो उसके साथ कोई बदतमीजी करने का सोचना भी मत। और जाओ, जिमिन को अपने रूम में लेकर जाओ। व्हाट? हमारे रूम में? नो वे। जस्ट शट योर माउथ एंड जाओ। टिकुक गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और जिमिन भी उनके पीछे पीछे जाती है। तियोंग, तूने देखा इस लड़की की वजह से मॉम डैड मुझ पे कितना गुस्सा हुए, और देखो ये यहाँ पर कैसे बेशर्मों की तरह खड़ी है। वो आई एम रियली सॉरी। मैं वो जस्ट शट अप। हमारे सामने इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, हमें सब पता है इस इनोसेंट फेस के पीछे एक गोल्ड डिगर छुपी हुई है। क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाहते हो? अब इसने रोना धोना भी शुरू कर दिया, और तियोंग सही बोल रहा है, तुम गोल्ड डिगर हो। नहीं तो क्यों कोई लड़की दो लड़कों से शादी करेगी। बट अब तुम देखो हम तुम्हारी लाइफ कैसे हेल बनाते हैं। टिकुक इतना बोलते हैं और फ्रेश होने चले जाते हैं और आके सो जाते हैं। जिमिन भी उठती है और फ्रेश होकर नीचे जमीन पर सो जाती है, बिकॉज उनको टिकुक से कुछ भी पूछने में बहुत डर लग रहा होता है।
और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे खुश होने का कोई हक नहीं है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मुझे छोड़ के क्यों चले गए आप मम्मा? देखो, एक तो ऊपर से फोर्स मैरिज विथ माय ट्रू हस्बैंड, बट दे डोंट लव मी मम्मा। जिमिन भी रोते रोते जमीन पर सो जाती है। जिमिन को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, सो वो जल्दी उठकर फ्रेश होकर नीचे आते हैं और ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं। और तभी जिनो और वायलन आते हैं और जिमिन को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखते हैं। है मांझा तेरा देश, ये दिल की पतंग को काटे, आए तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके। आए है मांझा तेरा देश, ये दिल की पतंग को काटे, आए तुझी से कटके ये। वायलन, हमारी बहू कितनी प्यारी है ना? हाँ जिनो भाभी, बट काश ये बात हमारे बच्चे भी समझ जाए और जिमिन को प्यार करे। बट जिनो भाभी, अगर हम वो बात अपने बच्चों को बता देंगे तो वो जिमिन से बहुत प्यार करने लगेंगे। पता नहीं वायलन ऐसा होगा या नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को खुद एहसास हो जाए और उनको खुद सब कुछ याद आ जाए। जिनो और वायलन बात कर रहे होते हैं, तभी जिमिन, गुड मॉर्निंग जिनो आंटी एंड वायलन आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, बट ये क्या है आंटी? आंटी नहीं, तुम भी हमें जंगकुक और त्योंग की तरह मॉम बुलाओ, ओके? जिनो भाभी सही बोल रही है। एंड गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। ओके मॉम, नाश्ता रेडी है, मैं लगा देती हूँ। हाँ बेटा, सब आते ही होंगे। जिमिन डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती हैं और सब आते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। वाओ मॉम, सो यम्मी, बहुत अच्छा नाश्ता है। हाँ मॉम, बहुत टेस्टी है, थैंक यू। अगर तुम दोनों को थैंक यू बोलना है तो अपनी वाइफ को बोलो, बिकॉज उसने बनाया सारा नाश्ता। टिकुक ये सुनते हैं और उठ जाते हैं। आई एम डन मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम, अब से हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझी ना? हाँ मॉम, मेरा भी हो गया, मैं भी जा रहा हूँ। और तुम लड़की, जंगकुक सही बोल रहा है, हमसे और हमारी चीजों से दूर रहो। हमारे काम करने के लिए मेड है यहाँ पर। कोई कुछ बोलता उससे पहले टिकुक वहाँ से चले जाते हैं और जिमिन को बहुत बुरा लगता है, बट वो कुछ नहीं बोलती और वो भी दौड़ के गार्डन में चली जाती। मैं क्या इतनी बुरी हूँ? मेरे हस्बैंड मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या वो दोनों किसी और से प्यार करते हैं? जिनो भाभी, आप देख रहे हो ना, ये दोनों जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आज उसको कितनी तकलीफ दे रहे हैं। जब इन दोनों को सच्चाई पता चलेगी तो इन दोनों को बहुत पछतावा होगा। हाँ वायलन, और ऐसे ही 1 महीने गुजर जाते हैं और टिकुक जिमिन से ऐसे ही बुरा बिहेव करते हैं और उनका बनाया हुआ कुछ नहीं खाते और जिमिन ऐसे ही रोती है, फिर अपने काम करने लगती है। बट इन 1 महीनों में एक चीज चेंज हुआ कि जिमिन को पता नहीं कैसे, बट टिकुक से प्यार हो गया है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। टिकुक ऑफिस से आते हैं और कॉफी मांगते हैं और जिमिन कॉफी लेके आती है। कॉफी, ओह थैंक्स मॉम। ओह वाओ मॉम, कॉफी तो बहुत अच्छी है, थैंक्स। फिर टिकुक कॉफी देने वाले की तरफ देखते हैं और बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कॉफी फेंक देते हैं और जिमिन पर चिल्लाते हैं, हाउ डेयर यू, हमने तुम्हें उसी दिन क्लियर नहीं बोला था कि हमसे दूर रहो और हमारा कोई काम मत करो? समझ नहीं आता क्या? जिमिन बहुत डर जाती है और रोने लगती है। आई एम रियली सॉरी, मैं तो बस वो। ओह गॉड, फिर से इसका नाटक शुरू हो गया। जस्ट शट अप, मुझे तुम्हारी आवाज से इरिटेट फील होता है। क्या आप दोनों मुझसे इतनी नफरत करते हो या फिर आप दोनों किसी और से प्यार करते हो? नॉन ऑफ योर बिजनेस, जाओ हमारी आंखों से दूर। रेंदे त्योंग, आज बता ही देते हैं, तो सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जिमिन। हाँ, हम दोनों तुमसे बहुत नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा, और हम किसी और से प्यार करते हैं बचपन से, समझे? अब जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। जिमिन इतना सुनती है और अब उनसे ये सब सुना नहीं जाता और वो दौड़ के घर से बाहर चली जाती है। हाँ, इसलिए तो ये दोनों मुझसे इतनी बुरी तरह बात करते, बिकॉज ये किसी और से प्यार करते। बट अब मैं कैसे जीऊंगी आप दोनों के बिना? बिकॉज आई लव यू जंगकुक एंड त्योंग, आई लव यू सो मच। पता नहीं कैसे, बट मुझे आप दोनों से बहुत प्यार हो गया है। जंगकुक, वो कहाँ चली गई ऐसे? पता नहीं क्यों यार, मुझे वो बुरी लड़की नहीं लगती, हमें उसको इतना हर्ट नहीं करना चाहिए। बट त्योंग, तुझे पता है ना, हम सिर्फ उससे प्यार करते हैं और हम उसकी जगह किसी को नहीं दे सकते। और अगर हम इससे अच्छे से बात करेंगे तो ये हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी और ऐसे ही हर्ट होती रहेगी। और तू चिंता मत कर, वो आ जाएगी, वो गार्डन में होगी। मैंने नोटिस किया है, वो जब भी सैड होती है तो वो वहीं जाती है। अब चल, मैं बहुत थक गया हूँ।
टिकुक जिमिन के बारे में भूल के रूम में जाते हैं और सो जाते हैं और तभी जिनो एंड वायरन मेन डोर बंद करने आते हैं और वो दोनों जिमिन को गार्डन में बैठ के रोते हुए देखते हैं। जिमिन बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, सब ठीक है ना, कुछ कहा क्या जंकुक और त्योंग ने? मॉम आपने मेरी शादी क्यों कराई उन दोनों से, वो दोनों किसी और से प्यार करते हैं और वो भी बचपन से, आप दोनों को तो पता होगी ना ये बात। हाँ जिमिन हमें पता है वो दोनों बचपन से किसी से बहुत प्यार करते हैं, बट तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए बेटा। मॉम आप दोनों को पता था तो मेरी शादी क्यों कराई उनसे, और ये आप क्या बोल रही हो, मेरे पति किसी और से प्यार करते हैं और मुझे इस बात के लिए खुश होना चाहिए। हाँ बेटा तुझे ही खुश होना चाहिए क्योंकि तू कितनी लकी है, हमारे बच्चे बचपन से तुझसे कितना प्यार करते हैं। जिमिन ये सुन के रोना बंद कर देती है। मुझसे प्यार करते हैं बट मॉम मैं तो उन दोनों को नहीं जानती। फिर जिमिन बेटा तुम्हें याद है तुम्हारे बेबी बियर और बनी, तुम सब बचपन में साथ में खेलते थे। बेबी बियर और बनी, मॉम मुझे याद आया, ये तो मेरे बचपन के फ्रेंड्स है, आपको कैसे पता उनके बारे में? वो तो उनके निकनेम्स है, क्या तुम्हें उनके रियल नेम पता है? नहीं मॉम, बिकॉज मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे उनसे मिलाया था। ओह सो तुम्हें पता नहीं है जिमिन, जो तुम्हारा बनी था ना वो और कोई नहीं जंकुक है। क्या मॉम आप सच बोल रहे हो? हाँ मोची, यही नाम से वो लोग तुम्हें बुलाते थे ना, और जो तुम्हारा बेबी बियर था ना वो और कोई नहीं त्योंग है। हाँ क्या मॉम, मेरे बनी और बियर और कोई नहीं मेरे हस्बैंड से यानी कि जंकुक और त्योंग, बट मॉम मुझे पता नहीं था कि वो दोनों आपके बेटे हैं। कैसे पता होगा तुम्हें जिमिन, वो लोग वैसे में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे, सो हम कभी अपने साथ उनको तुम्हारे घर ला ही नहीं पाए। हाँ जिमिन, और जब तुम उन दोनों से मिली थी ना, वो दोनों छुट्टी में कुछ दिनों के लिए अपनी मासी के घर आए थे और फिर छुट्टी खत्म होते ही वो लोग चले गए, इसलिए तुमसे और रोज से मिलना ही नहीं हुआ उन दोनों का। ओह मॉम इसका मतलब इसलिए वो दोनों गायब हो गए थे अचानक? हाँ बेटा, और वो दोनों बचपन से तुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन दोनों ने यूएसए से आने के बाद तुझे बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिली और हमें भी बाद में पता चला। और जिमिन बेटा हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम ही उन दोनों की मोची हो। और मॉम मैं बहुत खुश हूँ, बट आपने उन दोनों को क्यों नहीं बताया कि मैं ही उन दोनों की मोची हूँ? आई एम रियली सॉरी बेटा, बट हम चाहते थे कि उन दोनों को खुद पता चले, बट आई थिंक हमने गलती किया, आज हमारी वजह से तुम कितनी सैड हो। नहीं नहीं मॉम कोई बात नहीं, बट मैं उन दोनों को कल बता दूंगी कि मैं ही उन दोनों की मोची हूँ। अब चलिए मॉम सो जाते हैं, गुड नाइट। जिमिन टिकुक के ऑफिस के लिए घर से निकल जाती है। जेनी टिकुक को फाइल देने के लिए आगे बढ़ती है और तभी वो उन दोनों पर गिर जाती है और तभी जिमिन आती है और वो सब देख लेती है और उनको बहुत जेलसी होती है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? वो मैम आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं वो गलती से, तुम्हें इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है और जाओ अपना काम करो। एंड तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिमिन को बहुत बुरा लगता है बट वो कुछ नहीं बोलती। जंकुक ने कुछ पूछा, सुनाई नहीं देता क्या? तुम हमारे ऑफिस में क्या कर रही हो? हाँ जिमिन कुछ बोलती उससे पहले कोई आते हैं। Lucky, lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is like. ये है बीनियोंगे, ये टिकुक के बेस्ट फ्रेंड है और इनका नेचर स्वीट, काइंड एंड नॉटी एंड ये बीन इंटरप्राइजेस के सीईओ हैं। हे गाइस कैसे हो तुम दोनों? आई मिस यू बोथ। टिकुक कुछ बोलते उससे पहले सुगा जिमिन को हक कर लेते हैं। है मांझा तेरा देश, ये दिल की पतंग को काटे, आए तुझी से कटके गिरे तेरी छत पे आके, आए है मांझा तेरा देश, ये दिल की पतंग को काटे। और ये देखकर हमारे टिकुक को बहुत जेलसी होती है एंड दोनों खुसुर फुसुर करते हैं। What the hell जंकुक, इसने हमारी वाइफ को हक कैसे किया? हाँ त्योंग और जिमिन ने भी कुछ नहीं बोला, बट हमें क्या, बट जो भी हो वो हमारी वाइफ है, उसने हमारी वाइफ को हक कैसे किया? वो सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी।
ओह बेबी, आई मिस यू सो मच। तू इधर क्या कर रही है और तू कहाँ गायब हो गई थी? तुझे पता है मैंने तुझे कितना ढूंढा। ओह मेरी बिल्लू, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। टीकू को उन दोनों की बात सुन के बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ओह सुगा, तू हमारा बेस्ट फ्रेंड है राइट? तो हमसे भी थोड़ा सा बात कर ले। और वो तू कैसे जानता है हमारी वाइफ को? तुम्हारी वाइफ? जिमिन तुम दोनों की वाइफ है? हाँ क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है? और घर चल, घर जाकर बात करते हैं। ओहो, तो लगता है मेरे खरूस हस्बैंड्स को जेलसी हो रही है। वाह इंटरेस्टिंग, अब आएगा ना रियल मजा। अब देखो, जब आप दोनों को पता चलेगा ना मैं ही आप दोनों की मोची हूँ, तब देखो आप दोनों का क्या होता है। वाह बिल्लू, क्या सही टाइम पे एंट्री ली है। सब बैठे होते हैं और तभी जिमिन किचन से पानी लेके आती है। बिल्लू ये लीजिए पानी। ओह माय बेबी, थैंक यू सो मच। सिट ना। सुगा जिमिन को खींच के अपने पास बैठा लेते हैं और इधर टीकू गुस्से में जल रहे होते हैं। सो अगर तुम दोनों का हो गया हो तो तुम दोनों बताओगे कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? ओह बेबी, ये दोनों तो बिल्कुल पहले की तरह ही है, जेलस बंदर। जब भी तुम मेरे साथ थोड़ा सा भी प्यार से बात करती है तो इन दोनों की जल जाती है। सुगा और जंगकुक ने कुछ पूछा, उसका सीधा सीधा जवाब देगा। प्लीज ज्यादा कहानियां मत सुना। ओह गॉड, तुम दोनों भी ना, मैं जिमिन को बचपन से जानता हूँ। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी प्यारी बेबी मोची। क्या? आप सब कंफ्यूज मत होना। वो एक्चुअली जिमिन जिस फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी वो सुगो ही है। एंड सुगो और जिमिन का घर आसपास में था, सो वो लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। और सुगो तियोंग के मासी के बेटे हैं। एंड वो लोग छुट्टी में सुगो के घर आए थे जहाँ वो जिमिन से मिले और सब फ्रेंड बने। और टिकुक को बचपन में ही जिमिन से लव एट फर्स्ट सिंग हो गया था। आई होप नाउ यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके नाउ बैक टू आवर स्टोरी। क्या तुम दोनों को पता नहीं था क्या ये मोची है? उफ पाक जिमिन बे, मोची तुमने अपने हस्बैंड्स को कुछ नहीं बताया? वो बिल्लू में छोड़ो, इनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप आगे, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाने को बना के लाती हूँ। ओके व्हाट? अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ? सुगा तू क्या बोला? जिमिन ही हमारी मोची है? हाँ क्यों, तुम दोनों को मासी ने नहीं बताया? मैंने तो उन दोनों को बताया था। व्हाट मॉम, आपको पता था? फिर आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? बिकॉज हम चाहते थे कि तुम दोनों को खुद पता चले, बट तुम दोनों तो गधे हो। तुम दोनों ने जिमिन को कितना हर्ट किया पता भी है? आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया कि हम जिससे खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं उसको ही हर्ट कर रहे? और आज तो बाप रे, ओहो अब झेलो। तुम दोनों को पता है ना वो बचपन में कितनी सैसी थी, अब तो वो बड़ी हो गई है, अब तो वो और भी ज्यादा। ओ माय गॉड, आई एम गोइंग, मुझे कुछ काम है। जिमिन को बता देना कि मैं उससे कल आऊंगा मिलने। ओके बाय गाइस, गुड लक। हमें भी कुछ फंक्शन में जाना है, सो हम भी चलते हैं। बाय। मॉम डैड सुगा वेट, आप लोग कहाँ जा रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो आप लोग? प्लीज रुको। कोई नहीं सुनता और सब चले जाते हैं। और तभी जिमिन किचन से बाहर आती है। सब कहाँ गए? और सुगा वो एक्चुअली सुगा घर चला गया। उसने बोला वो कल आएगा तुमसे मिलने। और मॉम डैड वो उनको कहीं किसी फंक्शन में जाना था। सो ओके खाना रेडी है। ओ मैं तो भूल ही गई थी, आप दोनों मेरे हाथ का नहीं खाते। ओके कोई बात नहीं, मैं अकेले खा लूंगी। वो जिमिन व्हाट? कुछ नहीं। एक्चुअली जिमिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम हमारी मोची हो? मुझे भी आज ही पता चला, वही बताने आई थी मैं आप दोनों को ऑफिस में। बट आप दोनों तो अपनी सेक्रेटरी के साथ बिजी थे ना रोमांस करने में। वो जिमिन तुम जैसा सोच रही हो वैसी कोई बात नहीं है, वो गलती से हम पर गिर गई थी। ओह नो मिस्टर कीमती, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ही कौन, कुछ भी कीजिए, मुझे क्या। ओके तियंग चल जेनी के पास जाते हैं। हमारी वाइफ को हम कुछ भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाओ यार, वी आर लकी, कितनी अंडरस्टैंडिंग वाइफ मिली है हमें। जस्ट शट अप जंगकुक। जिमिन प्लीज हमें माफ कर दो। नहीं तियंग, जंगकुक सही बोल रहे हैं। आप दोनों जाओ उस जेनी के पास और मैं भी अपने घर वापस जा रही हूँ। और आप दोनों को डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे, फिर आप दोनों आजाद हो मुझसे। जिमिन जाने लगती है तभी जंगकुक। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। कैसे कहूँ इश्क में तेरे जिमिन जंगकुक को पुश कर देती है, बट फिर तियंग। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना बेताब मैं,
चुरा लूं तेरे ख्वाब में। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं। आँखों जिमिन तेयोंग को भी पुश कर देती है। हाउ डे यू, आप दोनों की हिम्मत कैसे है मुझे किस करने की? हाँ ओ वाइफी, अगर हम किस नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ हम तुम्हारे हस्बैंड से, राइट तेयोंग? आप दोनों बहुत बुरे हो, आई हेट यू। पहले तो मुझे इतनी तकलीफ दी और सॉरी भी नहीं बोला, और ऊपर से अब बिना मेरी मर्जी के मुझे किस किया। आई हेट यू जंगकुक एंड तेयोंग, आई हेट यू सो मच। जिमिन प्लीज रोना बंद करो, वी आर रियली सॉरी बेबी, प्लीज मत रो, हम तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकते। सॉरी जिमिन, और रोना बंद करो, पहले हमारी बात सुनो। आई नो जिमिन, हमने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, बट जिमिन हम अपनी मोची से बहुत प्यार करते हैं और उसकी जगह किसी को नहीं देना चाहते थे। हाँ जिमिन, इसलिए हमने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया था ताकि तुम हमें छोड़ के चली जाओ। सॉरी ना बेबी। आप दोनों मुझसे बचपन से इतना ज्यादा प्यार करते हो। हाँ जिमिन, हमें तुम्हें बचपन में देखते ही पहली नजर का प्यार हो गया था, बट फिर हमें अचानक यूएसए जाना पड़ा। बट सच्ची जिमिन, हमने तुम्हें वहाँ से आने के बाद बहुत ढूंढा बट तुम नहीं मिली। बट जिमिन, हमारी डेस्टिनी तो देखो, तुम हमें मिल गई, और वो भी सीधा हमारी वाइफ के रूप में। एंड जिमिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू माई बेबी, माई मोची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ जिमिन, प्लीज हमें माफ कर दो, वी प्रॉमिस, अब हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे। एंड जिमिन सी, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय स्वीट हार्ट, माय बेबी, माय मोची, बहुत ज्यादा प्यार। प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ, वरना हम नहीं जी पाएंगे। प्लीज जिमिसी। दोनों सैड फेस बनाकर सिर नीचे कर लेते हैं तभी जिमिन। माय डियरेस्ट हबी, आप दोनों मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो और मैंने आप दोनों को माफ कर दिया, बिकॉज आप दोनों जो कुछ भी कर रहे थे अनजाने में मेरे लिए ही कर रहे थे। एंड आई लव यू टू माय डियरेस्ट बेबी बियर एंड बनी, मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। टीकू बहुत खुश हो जाते हैं। एंड सॉरी आमी, मैंने सोचा था कि थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाऊंगी, बट स्टोरी बहुत लंबी हो रही थी और मेरे मोबाइल में इतना स्टोरेज नहीं था और मेरे पास लैपटॉप लेने के कंडीशन नहीं है यार। ओके छोड़िए मेरी बातें, नाउ बैक टू आवर स्टोरी। थैंक यू सो मच बेबी हमें माफ करने के लिए। एंड बेबी वो यस हबी, क्या हुआ? ओफो तेयोंग, सीधा सीधा बोलना। वो जिमिन, हमने बहुत टाइम से इस दिन का वेट किया है बट अब नहीं होता। सो जिमिन, क्या तुम हमारे साथ कंफर्टेबल हो? क्या मतलब बनी? माय इनोसेंट बेबी मोची, मैं समझाता हूँ। इतना बोल के जंगकुक जिमिन को, आप खुद ही देख लो। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं। आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं। आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। मेरे साए हैं साथ में यारा, जिस जगह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, मैं जो जी। वेट, मेरा क्या? हाँ तुम दोनों अकेले अकेले एंजॉय कर रहे हो मुझे छोड़ के, बहुत बुरी बात है। ओह तुझे किसने रोका है? कम ना। व्हाट? नो, आप दोनों साथ में नहीं प्लीज, आई कांट हैंडल दैट मच पेन प्लीज। एंड यू स्मिति, तुम्हें मुझ पे कोई तरस नहीं आता क्या? मैं क्या कर सकती हूँ जिमिन, आपको किसने बोला था इन दोनों से प्यार करने के लिए? एंड अगर आपके हस्बैंड हंग्री कैट है देन व्हाट कैन आई डू? सॉरी जिमिन, बट आप ही हैंडल करो, बाय। यू चीटर, तुम्हें बाद में देखती हूँ। गुड जॉब स्मिति, आई लव यू। यस स्मिति, आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट।
Oh, my dearest bunny, I love you too, and my baby bear, you most welcome, and love you so much, Taeyong. Now you guys enjoy, okay? कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। मेरे साए हैं साथ में यारा, जिस जगह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा, तेरी सांसें चुरा के कह रहा है गुनहगार बन जा। बड़ा चैन है इन गुनाहों के आगे, मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो। Oh, you idiots! आप दोनों की वजह से मुझे कितना पेन हो रहा है। अब आप दोनों 1 मंथ तक मेरे आसपास ही मत आना। बट स्वीट हार्ट, सॉरी ना, नेक्स्ट टाइम हम जेंटली करेंगे प्लीज। हाँ जिमिन प्लीज ना, सॉरी स्मृति हेल्प अस ना। आई एम रियली सॉरी माय लव्स, बट मैं आप दोनों की हेल्प नहीं कर सकती बिकॉज जिमिन मुझसे ऑलरेडी गुस्सा है। सो यू गाइज हैंडल योर वाइफ एंड चलिए आमी हम भी चलते हैं, मनाने दीजिए इन दोनों को, अपनी वाइफ को। एंड 1 मिनट आमी प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज बहुत मेहनत लगती है यार बनाने में। एंड प्लीज कमेंट आपको वीडियो कैसी लगी, इससे मुझे और भी स्टोरी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज एंड लव यू सो मच माय फैमिली, बाय बाय, टाटा।